क्या आप सिंगिंग करते हैं, एक सिंगर बनना चाहते हैं, प्लेबैक सिंगर या एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं? तो सिर्फ ये 5 बातों को अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप भी एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स डॉट अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। किसी भी सिंगर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो पब्लिक में पॉपुलर हो, क्योंकि अदरवाइज उसका जो टैलेंट है, उसका जो हुनर है, वो उसके साथ ही रहता है और ऐसे किसी हुनर का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ आपके काम आए। हुनर तो वही है जो पूरे जग पे जाहिर हो, सब लोग उससे एंटरटेन हो सके, उससे मनोरंजन पा सके। तो अगर आप भी एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप जान पाएं कि कैसे आप एक पॉपुलर सिंगर बन सकते हैं। क्या वो सारी चीजें आपके अंदर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको कैसे आपको आगे बढ़ाना है वो भी मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। हर सिंगर के मन में ये डाउट होता है कि एक अच्छे सिंगर के लिए आवाज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सिंगर की अगर आवाज अच्छी होगी तो वो पॉपुलर होगा, उसको लोग पसंद करेंगे, लेकिन आवाज अच्छी नहीं होगी तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अच्छी आवाज का मतलब क्या होता है। आवाज तो सभी अपनी जगह पे अच्छी ही होती है। हाँ, ये बात सच है कि फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन तब सिर्फ 4, 5, 6 सिंगर ही गाना गाते थे, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मनहर उदास, या फिर 2-3 और फीमेल सिंगर्स थे कि आशा भोसले, लता मंगेशकर। लेकिन आज का जो समय है सभी सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हर तरह की आवाज़, जो तैयार आवाज़ है, वो गाना गा सकती है। अब आवाज़ को लेके इतना फर्क नहीं किया जाता कि आपकी आवाज़ ऐसी ही होनी चाहिए तब आपको मौका मिलेगा। आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जब 80s के बाद दौर बदला म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो भी वही सिंगर पॉपुलर हुए जो इन पुराने लीजेंड सिंगर के कहीं ना कहीं कॉपी वर्जन थे। जैसे कि सोनू निगम फॉलो करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब को, कुमार शानू फॉलो करते थे किशोर कुमार को, अभिजीत और अमित कुमार फॉलो करते थे किशोर कुमार को, उदित नारायण भी पहले फॉलो करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब को, लेकिन उनकी आवाज़ का टेक्सचर बिल्कुल ही अलग था। इसके बाद धीरे धीरे दौर बदला, रियलिटी शो आए और रियलिटी शो के बाद अलग अलग तरह की आवाज़ें ऑडियंस को डायरेक्टली सुनने को मिली और ऑडियंस ने उनको पसंद किया। तो इससे क्लियर हुआ कि ऑडियंस को आवाज से मतलब नहीं है, ऑडियंस को अच्छी गायकी से मतलब है, और यही आपके लिए विनिंग पॉइंट है। तो अब आपकी जैसी भी आवाज है वो अपनी जगह पर अच्छी है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी बनी बनाई लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है कि ये आवाज अच्छी है, ये आवाज खराब है। आपकी आवाज जैसी भी है वो अपनी जगह पर यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है। पॉइंट नंबर 2 है कि अंदाज कैसा हो। हर गायक का अपना एक अंदाज होता है, वो अपने आप में बहुत यूनिक होता है, बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन आपका अंदाज क्या है? क्योंकि सिंगिंग में ज़्यादातर होता यह है नए सिंगर्स के साथ कि वो पुराने हिट गानों को गाते हैं, चाहे वो फिल्मी हो या प्राइवेट एल्बम के हो, वो उनको गाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो उन्हीं गायकों के अंदाज को फॉलो करते हैं, उन्हीं की जो अदायगी है उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल अंदाज नहीं है। आपको अपना ओरिजिनल अंदाज पहचानना होगा, जानना होगा कि आपका अंदाज क्या है, क्योंकि ऑडियंस किसी और सिंगर के अंदाज को आपसे नहीं सुनना चाहती, वो तो आपका अंदाज सुनना चाहती है। इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं कि मेरा अंदाज पता नहीं कैसा है। आप बस गायकी में ये ट्राई करें कि अगर आप फिल्मी गाने भी गा रहे हैं या पुराने हिट गाने भी गा रहे हैं तो अपने मौलिक अंदाज में, अपने ओरिजिनल अंदाज में उसको गाने की कोशिश करें, या ये करें कि एक आध कोई ओरिजिनल गाना अपना कंपोज करवाएं, उसको गाएं। इससे आपको यह एहसास होगा कि आप कैसे गाने गा सकते हैं, आपको उनसे गाने में अच्छे लगते हैं। देखिए, पहले भी ऐसे ही होता था, हर सिंगर हर तरह के गाने नहीं गाता था। मैं आपको बहुत प्रूफ कर दूं कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना तैयार करते हैं तो वो गाने के हिसाब से वो सोचते हैं कि इसको मुझे किस सिंगर से गाना है। क्या ये सोनू निगम का गाना है, शंकर महादेवन का गाना है, या अभिजीत का गाना है, या आज के सिंगर में अरिजीत सिंह का गाना है, या किसी और का। वो तय करते हैं कि हाँ, ये गाने की डिमांड ये है। तो आपका जो भी अंदाज होगा वो लोगों तक पहुंचेगा, म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचेगा, तो उनको अपने गाने के हिसाब से जब भी रिक्वायरमेंट लगेगी वो आपको बुला लेंगे। तो अब से अपने अंदाज पर काम करना शुरू कर दीजिए। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी भाषा में आप एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं वो भाषा आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिक्शन एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। खासतौर से अगर मैं बात करूं आसाम, कलकत्ता या फिर यूपी, बिहार, इस तरफ क्या होता है, हिंदी भाषा बहुत अलग तरह से बोली जाती है, तो वो साफ हिंदी नहीं है। वहां पर डिक्शन की प्रॉब्लम आएगी, श स की प्रॉब्लम आएगी, व ब की प्रॉब्लम आएगी, र की प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब अपने क्षेत्र में गाते हैं, अपने रीजन में गाते हैं, तो सब आपको वाह वाह कहते हैं, तो आपको लगता है कि मैं तो सही गाता हूँ। लेकिन
जब आप मेन स्ट्रीम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपकी भाषा साफ होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुमार शानू जब नॉर्मली बात करते हैं तो एक बंगला टच आता है, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आता। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंदी में गाना गाना है तो हिंदी के तरीके से ही गाना पड़ेगा। तो अभी चेक कीजिए कि क्या आप घर को घर बोलते हैं, या विशेष को विशेष बोलते हैं, या वीरेंद्र को वीरेंद्र बोलते हैं। अगर ऐसा है तो आपको डिक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। ये अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तैयारी के बिना किसी रियलिटी शो में गए, या किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गए, या आपने अपना ही एक एल्बम बना लिया, तो भी वो पॉपुलर नहीं हो पाएगा मेन स्ट्रीम हिंदी में, क्योंकि ये भाषा सही नहीं होगी। तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चौथा पॉइंट है कि क्या आप ऑन डिमांड गा सकते हैं। देखिए, सिंगर तो बहुत सारे सिंगर शौक में गाना गाते हैं, अपनी लोकल क्लासेस में सीख लेते हैं और उसके बाद फिल्मी गाने गाते हैं, भजन गाते हैं। लेकिन क्या कोई म्यूजिक कंपोजर आपसे कहे कि इस ओरिजिनल गाने को इस अंदाज में गाइए, इसमें ये अदायगी रखिए, तो क्या आप कर पाएंगे? मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की अभी तक कोई प्रैक्टिस आपने शुरू ही नहीं की, आपको इसका मौका ही नहीं मिला है, तो आप करेंगे कैसे? लेकिन अगर पॉपुलर सिंगर बनना है तो आपको ऑन डिमांड गाना गाना आना चाहिए, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वो सबको अच्छा लगे। प्लेबैक सिंगर के लिए या एक मास के सिंगर के लिए जो पब्लिकली जाना चाहता है, उस सिंगर में कुछ ना कुछ खास बात ऐसी होनी चाहिए, उसकी जो शब्दों की अदायगी है उसमें कुछ ऐसी खास कशिश होनी चाहिए कि बस लोगों के दिल को छू जाए। और ये तभी हो सकता है जब आप म्यूजिक कंपोजर के डिमांड पर गाना गा सकें। हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकली ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के पास इसका मौका नहीं है। अगर आप इसका मौका चाहते हैं तो जॉइंट फिल्म्स के जो प्रैक्टिकल प्लेबैक सिंगिंग कोर्सेज हैं, जिसमें कि म्यूजिक कंपोजर ही सिखाते हैं, उनसे आप ये सीख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एक म्यूजिक कंपोजर एक सिंगर में क्या क्या देखता है। अगर आप करना चाहते हैं तो पता करिए अगला बैच कब से, उसके लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ट्रेंड सिंगर हैं या अनट्रेंड सिंगर हैं। बहुत सारे सिंगर से मैं मिलता हूँ, मुंबई में आते हैं तो वो कहते हैं सर सीखने की क्या ज़रूरत है, गाना तो मुझे आता है। मैं मानता हूँ कि कई ऐसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं जिनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे किशोर कुमार, कभी नहीं सीखा उन्होंने, लेकिन कमाल के सिंगर थे। लेकिन ऐसे एक दो एक्सेप्शनल केस को देखकर अगर हम ये तय कर लें कि यार मुझे भी ज़रूरत नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको सीखने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी तभी पता चलेगा जब आप सीखने जाएंगे, क्योंकि तब आपको आपका टीचर बता पाएगा कि अरे आपसे तो सरगम गाई नहीं जा रही है, अरे आपसे तो ये सुर लग ही नहीं रहा है। मैं आपको इसके लिए अपनी रियल स्टोरी बता सकता हूँ। मुझे भी लगता था कि मैं बहुत कमाल का सिंगर हूँ, और इसके लिए जब बचपन में मैं एक क्लास में गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उस म्यूज़िक टीचर की बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सुर कैसे लगेंगे और क्या होगा। तब क्लियर हुआ कि हाँ, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। तो जब मुझे क्लियर हो गया तो मैंने उस क्राफ्ट पे काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भ्रम में रहना सबसे बड़ी दिक्कत है। और जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा मिशन यही है कि आप डाउट में ना रहें, जो भी है उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए अपने करियर को प्लान करने के लिए। तो अगर आप सीखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस थोड़ा सा सीखना होगा, जानना होगा कि क्या आप स्टूडियो में गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं, क्या आप म्यूज़िक कंपोजर की डिमांड पर गा सकते हैं कि नहीं गा सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी बात है कि आपने सीखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं सीखा है तो प्लीज़ इतना ही पता करने के लिए कि ज़रूरी है या नहीं है, कहीं पर सीखने की कोशिश कीजिए। आज तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी हो गई हैं। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की भी ऑनलाइन म्यूजिक क्लास है, जिसमें आप म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टली अपने घर पर बैठकर सीख सकते हैं। अगर पता करना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर फोन करके आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आज के जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे। आप आगे सिंगिंग में और क्या क्या मुझसे जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अच्छी सिंगिंग के बारे में, सिंगिंग करियर के बारे में मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स के इंटरव्यू हैं, उनसे आपको जानने का मौका मिलेगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।